हेलो एवरीवन। सिद्धार्था यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन डेट आ चुका है। 10 जुलाई और 11 जुलाई से एग्जामिनेशन होने वाले हैं। इसको लेकर के आप गेस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछ रहे हो, तो चलो हम आपके सामने हैं। हम आपको आज इस वीडियो में जो है सिद्धार्था यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर के लिए, सिद्धार्था यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर का जो है गेस्ट क्वेश्चन बताएंगे। साथ साथ में कितने मार्क्स में आप पास हो सकते हो सिद्धार्था यूनिवर्सिटी में, ये भी बताएंगे। कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, सब कुछ डिटेल से। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अब पूरा अच्छे तरीके से समझ लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और जो जो क्वेश्चंस, जो जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, कृपया करके उसको कंप्लीट कर लेना। अब वो कंप्लीट आप कैसे करोगे? तो खुद से नोट्स बनाए हैं आपने तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो है हमारे इस चैनल से, हमारे ऐप से जो है आप नोट्स ले सकते हो। सिद्धार्था यूनिवर्सिटी के नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। जिनको नोट्स लेना होगा वही इस पर मैसेज करेंगे, ठीक है। सिद्धार्था यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर के लिए जो भी, जिनको भी नोट्स लेना होगा वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, आपको मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए व्हाट्सएप के लिए। अब चलिए, अभी पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस समझा दूं और उसके बाद से हम लोग केस क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। मैंने सिलेबस इसका डाउनलोड कर लिया है ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। सिलेबस इसका कुछ खास डिफिकल्ट नहीं होता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपके 4 सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट है और सब 100 नंबर का ही है, कोई इधर उधर का नहीं है। तो इस तरह से, और 200 का प्रैक्टिकल हो जाता है, तो टोटल मिला के आपको 600 और 600 का 1200 का एग्जामिनेशन है, ठीक है। एक एक करके पहले मैं आपको समझा देती हूँ। ये रहे आपके सब्जेक्ट्स, ठीक। ये फर्स्ट ईयर का है, नॉलेज एंड करिकुलम सब जानते हो, सब 100 नंबर का ही है, फिर प्रैक्टिकल है। सेकेंड ईयर का यहां से देखते हैं। सेकेंड ईयर का है आपका पहला पेपर है टीचिंग एंड लर्निंग का, ठीक। सेकेंड पेपर है पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जो कि पैडागोजी आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, और दूसरा भी पैडागोजी सब्जेक्ट है जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ता है। और फोर्थ पेपर है पॉपुलेशन एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। एकदम इजी पेपर होता है, सेकेंड ईयर डिफिकल्ट नहीं है। जो लोग इसको डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, सिंपल नोट्स लेके पढ़ सकते हो। 100 नंबर का पेपर है, 400 का जो है ये आपका थ्योरी होता है, 200 का आप लोग का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें स्कूल इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप के लिए आप लोग का एग्जामिनेशन रहता है 2 का, टोटल हो गया 600 का एग्जामिनेशन होता है। आप लोगों को पास करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए ओवरऑल, मतलब 200 का जो पूरा हुआ उसमें 50% मार्क्स आना चाहिए आपको पेडागोजी चुनने के लिए। चलिए, हम इसमें अभी नहीं आएंगे, हम डायरेक्टली आप लोगों को बताएंगे कि पासिंग मार्क्स कितने का है। पासिंग मार्क्स एक बार मैं आपको दिखा दूंगी और उसके बाद से हम इसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बार बार बच्चे जो है पासिंग मार्क्स के बारे में ही पूछ रहे थे। देखिए, आप लोगों का जो पासिंग मार्क्स है 36% है। यानी कि आप जो है जब एग्जाम दे रहे हो, जो आपका थ्योरी पेपर है ना, तो थ्योरी पेपर में आपको जो है 30% मार्क्स मिनिमम आना चाहिए। 30%, यानी 100 में से 30 नंबर आपको लाना है तो आप पास हो जाओगे। सभी 30 नंबर का ही है। और 6 जो मार्क्स होता है वो आप लोगों का प्रैक्टिकल के थ्रू मिल जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेट डिवीजन, यहाँ पे कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड पास्ड इन द थ्योरी पार्ट इफ ही शी ऑब्टेन्स 36% मार्क्स इन द एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब कि सभी सब्जेक्ट में 36% आ जाता है तो पास माने जाओगे थ्योरी में, और एटलीस्ट 30% ईच ऑफ थ्योरी पेपर्स, और सभी सब्जेक्ट में, सब अलग अलग पेपर में 30% चाहिए। अब मान लो कि आपका 4 पेपर है, सभी पेपर में 30% आ रहा है, तो क्या आप पास माने जाओगे? नहीं, क्योंकि आपको चारों को मिलाकर के 36% होना चाहिए। तो किसी में अगर आपका 30 मार्क्स आ गया तो किसी में आपका 50 मार्क्स भी आना चाहिए या 40 मार्क्स भी आना चाहिए, ताकि वो ओवरऑल 36% बना सके। और हर एक सब्जेक्ट के लिए 30% है, तो यानी कि 100 में से 30 नंबर पासिंग के लिए। लेकिन हमेशा कोशिश करना है कि 50 कम से कम लेकर आए, ठीक है। ये आप लोग का सिद्धार्था यूनिवर्सिटी के लिए पासिंग मार्क्स से लेकर के आप लोग का सिलेबस क्या रहता है वो मैंने बता दिया। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है आप लोगों का पॉपुलेशन एंड एजुकेशन वाला बताऊंगी, फोर्थ पेपर, जो इजी है, बहुत इजी है। इवन मैं ये बोलूँ ना कि आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं पढ़े हो, तो भी इसमें जो जो क्वेश्चन आता है आप उसको बना करके लिख सकते हो। पहले पैटर्न समझो। देखो पैटर्न क्या है, 80 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का आपका वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है।
यहां पर देखोगे 5 क्वेश्चंस इन ऑल। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। जो आपका पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी रहता है, ये वाला। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का 4-4 नंबर का रहेगा। इसमें ये जो D4 दिया गया है ये पूरा आपको कंप्लीट करना है। पहला है नीड ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्या है। क्या नहीं लिख सकते हो? खुद से नहीं लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो ना। दूसरा है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या है, जो बचपन में पढ़े वही सब है। फिर है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इंडियन ट्रेडिशन, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय परंपरा, ये हो गया। जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ घटेगा, यही है रिलेशनशिप, बता देना है दोनों को एक्सप्लेन करके। 4 नंबर का है तो कम से कम 2 पेज लिख देना, 2 पेजेस जो है लिख दोगे काफी होगा, ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं यहां से, तो इसमें क्या है कि आपको कम से कम 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 2 का आंसर देना है। 3 रहेगा ना, नहीं 5 क्वेश्चन है भाई, 5 में से 2 का आंसर देना है। कैसे नहीं दे पाओगे? इजिली दोगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक का अधिकतम 1000 शब्दों में 1000 वर्ड्स में आंसर देना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन जो है ये आपका 16 मार्क्स का है। जनसंख्या गतिकी से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन डायनेमिक्स? जो जनसंख्या का ऊपर नीचे हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी वजह से। हाउ इज इट रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी? यह जनसंख्या के वितरण और घनत्व से कैसे संबंधित है? यही क्वेश्चन रहता है। सेकेंड है जनसंख्या जागरूकता में जनसंपर्क माध्यम तथा शिक्षकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। टीचर्स का क्या रोल होगा इस पॉपुलेशन वाले में? फिर उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ है पर्यावरण शिक्षा के अर्थ में प्रकृति का विवेचन कीजिए तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहने के सीखने के बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। पर्यावरण खतरों की व्याख्या कीजिए, इन खतरों के प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए कार्य योजना बनाइए। टोटल 4 क्वेश्चन है यूनिट आपका ये क्या बोलते हैं सेक्शन ए में, उसमें से 2 आपको लिखना है, 2 आपके ऑप्शंस है, ठीक। चलिए आ जाते हैं सेक्शन बी में। इसमें 500 वर्ड्स में लिखने को बोला, यानी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। जनसंख्या संगठन की विशेषताओं का वर्णन करें, यह 8 नंबर का है, तो उसके अनुसार आप देख लोगे 500 वर्ड्स में आपको लिखना है। डिस्कस द रीजंस एंड मेजर्स टू कंट्रोल ऑफ सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, मृदा एवं जल प्रदूषण। जहां पे पॉपुलेशन पूछ रहा है वहां पे पॉल्यूशन भी पूछ रहा है, प्रदूषण भी पूछ रहा है, ये सब बचपन वाला है। जनसंख्या वृद्धि में जन्म दर एवं मृत्यु दर की भूमिका का परीक्षण कीजिए। पर्यावरणीय जागरूकता में शिक्षा की भूमिका को निभाइए। तो ये सारे क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन आपको पॉपुलेशन वाले में देखने को मिलता है। ये सब डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप इसको डिफिकल्ट मानते हो तो फिर फर्स्ट ईयर तो आप लोग कुछ और ही देख कर आए हो, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें आपको कर लेने हैं, ठीक। ये हो गया पॉपुलेशन वाला, इसलिए मैंने बताया क्योंकि इसको लेकर के सबसे ज्यादा हेडेक आप लोगों को रहता है। मैम नहीं वो डिफिकल्ट है मैम, ये आ जाओ सके आपका जो फर्स्ट पेपर है ये थोड़ा सा है, ये मैं बोलूंगी, इसको मैं पढ़ना पड़ेगा। ये आप लोगों का जो है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग जिसको बोला जाता है वो पेपर है। इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कंपलसरी है, जो कि ये 4-4 नंबर में रहेगा। शिक्षण की परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। देखो ये जो है ना टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है, दोनों को अलग अलग से कर लो। टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि करो, लर्निंग के जो है इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो कर लो, काम खत्म है। इसके अलावा शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण के स्तर, ये सब आपको करना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, ये आपका आ गया प्रोजेक्ट मेथड में। तो आप लोग का शिक्षण विधि में प्रोजेक्ट मेथड आ जाता है, आप लोगों का जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आ जाता है, ऐसे बहुत सारे मेथड है, शिक्षण विधि है, वो कर लेना। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, मैं आपको बोल ही रही हूँ, नोट्स अवेलेबल है, ले लीजिए। अब इस सेकेंड ईयर के लिए आप लोग क्लास मांगते हो ना, तो फिर मुझे लगता है कि मैं अब क्लास देने को दे दूंगी, 1000 रुपए 900 रुपए का क्लास आ जाएगा, आपको बेवकूफ बनाना हो जाएगा, क्योंकि इसमें पढ़ने की उतनी कुछ खास जरूरत नहीं है, मतलब समझाने वाली चीज उसमें नहीं है इतना, आप खुद से समझ सकते हो नोट्स के साथ। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण की संकल्पना, शिक्षण टीचिंग क्या है, इसकी विशेषता, यह 4 बजे वाले क्लास में भी बहुत बार मैंने करवाया, चाहो तो वहां से कंप्लीट कर लो। मुक्त अधिगम प्रणाली यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन लर्निंग सिस्टम क्या है, इसको आपको देखना है। शिक्षकों की व्यावसायिक समृद्धि यानी प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स, उसके बारे में है। फिर आ जाते हैं हम लोग सेक्शन ए में, जिसमें 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 आपके ऑप्शन में है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के सिद्धांतों का वर्णन करें। प्रिंसिपल्स के जो सिद्धांत है वो टीचिंग
के जो सिद्धांत है वो लिखना है। स्मृति स्तर तथा बोध स्तर, अभी मैंने आपको बताया ना कि लेवल्स ऑफ टीचिंग करना पड़ता है शिक्षण के स्तर, तो उसमें आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग और में आप लोग का मेमोरी लेवल आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, वही समझाने को बोल रहा है। आप लोग आराम से करोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, शिक्षण में अधिगम के मध्य यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग के बीच में रिलेशनशिप बताना है। अधिगम कर्ता केंद्रित उपागम क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड जो है वो किस तरह का एजुकेशन होता है जो कि अभी हमारा चल रहा है, और अध्यापक सेंटर्ड क्या होता है, यानी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में डिफरेंशिएशन कर देना, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना। शिक्षण के प्रतिमानों के बारे में बताइए, मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बताना है, ये आप लोग को पढ़ना, इसलिए मैंने बोला इसमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें जो है थोड़ा सा है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग में आप लोगों का है इंक्वायरी मॉडल है, आप लोगों को पढ़ना होता है, एक मास्टरी मॉडल है, इन दोनों में से कोई एक पूछ लेता है, यहाँ पे तो डायरेक्टली मॉडल ही पूछा है, तो आप आराम से इंक्वायरी मॉडल मास्टरी मॉडल अच्छे से कर लोगे, लिख दोगे भाई, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा शिक्षण व्यवसाय की संकल्पना, टीचिंग प्रोफेशन क्या है, ये भी, ये सब मेरे नोट्स में दिया हुआ है, अगर नहीं कहीं से कुछ समझ में आ रहा है नोट्स ले लो, क्लियर कर लो, एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। मैं आपको इतना ये से समझा रही हूँ, बस कुछ सोच कर ही। आ जाते हैं सेक्शन बी में। अब इन चारों में से कोई दो ही करना है आपको, जो आपको बेस्ट तरीके से आता हो उसको ही करना। अब यहाँ पे सेक्शन बी में है 500 शब्दों में लिखना है, डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम टीचिंग, यानी कि क्लासरूम में पढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट होता है, तो एक टीचर है, स्टूडेंट है, बुक है, बहुत सारी चीजें जो है। फ्लेंडर्स थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें आपको मिल ही जाएगा, उसके थ्रू लिख सकते हो। रेखीय एवं शाखीय अभिक्रम यानी लीनियर एंड ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग क्या है, वो प्रोग्रामिंग वाला जो मॉडल वाला था उसके बाद आपको पढ़ना होता है। दूरस्थ शिक्षा की उपयोगिता का मूल्यांकन, चार, इनमें से कोई आपको चार ही करना है, सॉरी 2 ही करना है। इवेल्युएट द यूटिलिटी ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, आपका जो है डिस्टेंस एजुकेशन का क्या यूटिलिटी है, अभी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ये एक तरह से देखा जाए डिस्टेंस एजुकेशन ही है, आप कहीं बैठे हो हम कहीं बैठे हैं पढ़ा रहे हैं, है ना, तो इसका आपको बता देना है। दल शिक्षण, टीम टीचिंग क्या होती है। कक्षा कक्ष शिक्षण में पाठ नियोजन यानी कि लेसन प्लानिंग जो होता है वो क्या होता है, ठीक। फ्लेंडर्स थ्योरी मैंने पहले ही बताया था, ये रहता है आप लोगों में, तो फ्लेंडर्स थ्योरी को कर लेना है। शिक्षण की एक प्रविधि यानी मेथड ऑफ टीचिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड जो टीचिंग का होता है वो बताना, बस सिंपल। ये आप लोगों का बेस्ट एंड बेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं, इसी को घुमा फिरा करके आपको पूछा जाएगा, इसीलिए टीचिंग वाला और सब्जेक्ट और पॉपुलेशन वाला कुछ खास नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग आप लोगों के जो है मेथड पेपर पर, जिसको लेकर के बार बार आप लोग बोलते रहते हो मैम मेथड पेपर करा दीजिए, मैम आप हमारा मेथड पेपर नहीं करवाती हैं। चलो पैडागोजी पेपर बोलो या मेथड पेपर बोलो, यही अभी हम करेंगे, इसका भी मैं टॉपिक आपको बता रही हूं, ये सब करना तो आप ही को पड़ेगा, बस मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रही हूं। अब ये सभी के लिए है, ऑल पैडागोजी पेपर, मैं बार बार बता रही हूं। अब इसमें हिंदी, इंग्लिश और साइंस और सोशल साइंस अलग अलग करके नहीं पूछना है, सभी के लिए यहां पे बताया जा रहा है, ऑल पैडागोजी पेपर। क्लियर है, समझ गए हो। चलो सबसे पहला आप लोगों को इसमें जो रहता है लेसन प्लान, सबसे पहले तो है कि जो सब्जेक्ट है उसका डेफिनेशन करो, जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका हिंदी है तो भाषा क्या होता है, सब्जेक्ट का डेफिनेशन, उसकी परिभाषा आपको करनी है, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट है उसका विषय की परिभाषा। आपका साइंस है, विज्ञान है, तो विज्ञान क्या है भाई, विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं, मैथ्स किसे कहते हैं, वो इसकी विशेषता, इस सब्जेक्ट की विशेषता जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ये मैं अभी आपको सिलेबस में भी दिखा दूंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकेंड नंबर आप लोग का आ जाता है लेसन प्लान, पाठ योजना इसको बोलते हैं। मेथड भी अगर नहीं समझ में आ रहा, टीचिंग मेथड भी आप लोगों का दिया हुआ है, ऐप पर भी दिया है, जाके ले सकते हो। तीसरा आ जाएगा माइक्रो टीचिंग, जिसको हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, अलग अलग शिक्षण विधि है, एक दो नहीं है। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, जिसमें से परियोजना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आगमन, निगमन, ये सब मेन है, ठीक है।
शिक्षण विधि हो गया। अब ये सब आप लोग खुद से करोगे, ये नहीं कि ये सब का आंसर बताइए। तो ये सब का आंसर बताना है तो चैनल पर क्लासेस दिए गए हैं टीचिंग मेथड पेपर के लेकर के, वो जाके सर्च करो, और नहीं तो नोट्स ले लो, अब जो इसमें से आपको सहूलियत लगे। तो 5 नंबर टीचिंग इतना होने के बाद क्या क्या है, हाँ चलिए आ जाते हैं। फिर उसके बाद से आप लोग का आ जाता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन कहते हैं हम इसे। मैं आप लोगों को ना सिलेबस में भी दिखा देती हूँ, नहीं तो बोलोगे मैम अपने मन से कुछ भी बोले जा रही है, ये आएगा क्या? हर एक सिलेबस में, हर एक सब्जेक्ट में जो भी जिसका है उसमें आपको ये मिलेगा। डायरेक्टली मैं इसी पे आ जाती हूँ। देखो कौन सा मेथड पेपर है ये, मेथड पेपर पेडागोजी ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी हिस्ट्री का है। देखो सभी में सेम रहता है, ऐसा नहीं कि हम सोशल साइंस देख रहे हैं तो साइंस का अलग हो जाएगा, सेम है। इंग्लिश हिंदी अलग हो जाएगा, इंग्लिश हिंदी में यही है कि भाषा के बारे में पूछेगा। देखो पहला आप लोग यूनिट 1 में देखो कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, उसके बारे में बताइए, उसकी विशेषता बताइए। को रिलेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी में रिलेशनशिप, जो अंतर संबंध बोलते हैं विषयों के बीच में। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता, ये भी रहता है। प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री करिकुलम, अब यहां पर आ जाएगा कि हिस्ट्री के करिकुलम का क्या सिद्धांत है, आप इसको पाठ्यक्रम जिसको हम बोलते हैं वो। फिर उसके बाद से जो है करिकुलम से रिलेटेड यहाँ पे रहेगा। फिर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, यहाँ पे आ जाओ मेथड्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, मेथड शिक्षण विधि जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपका लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, सोर्स मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, परियोजना विधि जो मैंने आपको बताया, सोशल रेसिटेशन, सुपरवाइज स्टोरी टेलिंग, ये सब है। शिक्षण विधि से क्वेश्चन रहता है 100%, ये जितना भी मैंने टॉपिक बताया उससे 100% क्वेश्चन रहता है। उसके बाद 4 नंबर में आ जाओ कंटेंट एनालिसिस, लेसन प्लान, यूनिट प्लान, माइक्रो टीचिंग, माइक्रो प्लानिंग, ये सब दिया हुआ है। माइक्रो प्लानिंग में जो स्किल्स होते हैं, टीचिंग स्किल्स जो बताए जाते हैं, जिसमें ब्लैक बोर्ड है, ये सब रहा। फिर उसके बाद आप लोग आ जाओ पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री का इवेल्युएशन, मूल्यांकन क्या है, वो जो सब्जेक्ट रहता है उसका वहां पर लिख देगा। यानी कि गणित में मूल्यांकन से आप क्या समझते हो, गणित का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए या किस प्रकार किया जाता है, उसी तरह से हिस्ट्री, सिविक्स या फिर आप लोग का साइंस, वो लिख देगा। तो इवैल्यूएशन वाले पार्ट से रहता है, जिसमें रेमेडियल टीचिंग, टीम टीचिंग, ये सब रहता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने क्या नहीं लिखा था, पाठ्यक्रम, करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। ये जितना मैंने बताया है ये एटलीस्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक और मैं लिख देती हूँ TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। ये इतने टॉपिक आप लोगों को करके जाने हैं बस। अब इसके अलावा रहेगा कुछ टॉपिक और, लेकिन इतना तो कर लोगे ना। तो ये आपको सभी पैडागोजी के लिए, सभी पैडागोजी के लिए सब्जेक्ट डेफिनेशन यानी विषय की परिभाषा, जो भी सब्जेक्ट है उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्य, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषता, ये कर लेना है। फिर उसके बाद लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, शिक्षण विधि, और उसके अलावा मूल्यांकन, उसी सब्जेक्ट को रिलेटेड मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, करिकुलम, TLM, ये सब। ठीक है, तो इतना सारा जो है आप लोगों को सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बताए हैं। आई होप इसको कंप्लीट कर लोगे। अगेन मैं बोल रही हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, ये जितना चीजें मैंने बताई है सब चीजें हमने नोट्स में इंक्लूड किया है। आप नोट्स लीजिए, पढ़िए, काम खत्म। डिफिकल्ट सेकेंड ईयर नहीं है, बस पैटर्न फॉलो करना है, क्वेश्चंस पता होना चाहिए आपको, बस उतना ही काफी है। ठीक है, चलिए फिर आप लोग अगर फर्स्ट ईयर का भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर चाहिए, गेस्ट क्वेश्चन चाहिए, इस तरह से एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।